कुछ लोग घटनास्थल पर थे जहां पर रात को भगदड़ हुई, उनसे बात करेंगे, जानने का प्रयास करते हैं कि घटना कैसे हुई और किस तरह से लोगों को रौंदते हुए अन्य लोग निकल गए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रचना है। रचना जी, आप कहाँ से आई हुई हैं? सर हम कानपुर उत्तर प्रदेश से आए हैं। कानपुर से आए हुए हैं। कल आप भी अमृत स्नान के लिए संगम नोज जी, पर थी। जी, जी, संगम पर ही थे सर। और जि क्या घटना हुई थी? सर घटना ये हुई थी कि जैसे जिस तरीके से लोग आ जा रहे थे, एक ही रोड पर सर आने वालों का और जाने वालों का था। तो आगे कुछ लोग रोड साइड में सो रहे थे, ठीक है? दुकानें भी लगी हुई थी, रोड साइड में सो रहे थे। तो रश बहुत ज़्यादा होने के कारण पुलिस सबको हटा रही थी, इसी में भगदड़ मच गई और एक दूसरे के ऊपर लोग गिरते चले गए। जो पहले से वहाँ सो रहे थे उनके ऊपर लोग गिरते चले गए, इंजर्ड होते चले गए। मतलब इतने ज़्यादा इंजर्ड हो गए थे कि शायद मुश्किल था कि वो बचे हों। और ये सब चीज़ें सायरन, पुलिस के सायरन, एम्बुलेंस वगैरह सब ऑन स्पॉट आ गई थी और पेशेंट जो भी थे, जिनको भी दिक्कतें हुई, उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया गया। सिर्फ एक रोड खुला हुआ था जो एम्बुलेंस के लिए जा रहा था, बाकी सारे रोड बंद थे सिर्फ क्राउड की वजह से। ये बताइए, जब भगदड़ की स्थिति पैदा हुई तो उस समय वहाँ की स्थिति क्या थी, लोगों की स्थिति क्या थी और लगभग कितने लोग वहाँ पर ऑन स्पॉट मर चुके थे या घायल हुए थे? सर ऑन स्पॉट कितने लोग मर चुके थे? 10-11 लोग तो सर हम लोगों ने अपने सामने देखा हुआ था। और बहुत ज़्यादा क्राउड होने की वजह से कुछ लोग सांस नहीं ले पा रहे थे। मतलब इतना ज़्यादा कंजस्टेड था क्राउड कि उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जल्द से जल्द उनको निकाल निकाल के एम्बुलेंस में शिफ्ट करा के उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा था। अच्छा, आप थी और आपके साथ आपका परिवार था, हाँ, हाँ। तो किस तरह से आप लोगों ने खुद को वहाँ पर सेफ किया और फिर मिला से आप लोगों की तो स्थिति बिगड़ ही गई होगी उस समय, तो वो स्थितियाँ कैसी थी और क्या मन में चल रहा था उस समय? सर हम लोग के मन में ये चल रहा था कि हम लोग दर्शन करें या ना करें, संगम में स्नान करें या ना करें, लेकिन हम लोग को अपनी जान बचानी, क्योंकि हमारे साथ में बच्चे भी थे। 10-12 लोग हम लोग थे जो कि कानपुर से आए हुए थे। जिस समय इस तरीके की वहाँ स्थिति पैदा हो गई थी, ये लग रहा था बस किसी तरीके अपने आप को सेफली यहाँ से निकाले। तो इसमें पुलिस ने हम लोगों की काफ़ी हद तक हेल्प करी थी सभी की। और हम लोगों ने गूगल मैप की सहायता से भी, जैसे गली वगैरह से भी हम लोगों ने शॉर्टकट वगैरह लेके वहाँ से निकलने की कोशिश करी थी, जो हम लोग निकल पाए थे। संगम स्नान कर लिया था? नहीं सर, नहीं कर पाए थे। मतलब जिस जिस श्रद्धा से, जिस भाव से आप कानपुर से यहाँ आई थी, स्नान नहीं की हैं? नहीं कर पाए सर, क्योंकि इतना ज़्यादा क्राउड था, पुलिस ने आना-जाना बिल्कुल ब्लॉक कर रखा हुआ था और इस तरीके की स्थिति में ना ही जाए कोई तो बेहतर है। बिल्कुल। अच्छा, तो बाकी आपके साथ जो आप बच्चे और जो भी लोग थे वो सब लोग सेफ हैं? हाँ सर, वो सब कोई सेफ हैं। एम्बुलेंस वहीं पर ही थी मौजूद, थोड़ी दूरी पर, बस क्राउड की वजह से गाड़ियाँ आ नहीं पा रही थीं। और पुलिस में जितने भी सिपाही, जो भी वर्कर्स थे, वो जैसे उन्होंने ये सब चीज़ें देखी, तुरंत उन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया इस चीज़ को। सारे जो भी घायल थे, जो गिर रहे थे लोग, उनको जल्द से जल्द उठाया। ऐसा नहीं, पुलिस ने बहुत हेल्प करी है सबकी, सबको बचाने का बहुत प्रयास किया है इसमें। जी, हेल्पिंग कह रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जब भीड़ हो गई, इस तरह की चीज़ें हुई, तो ये कहीं न कहीं जो पुल आवाजाही के लिए बने हुए थे, उन पुलों को बंद कर दिया गया और एक ही रास्ते से लोग आ रहे थे, जा रहे थे, वो कहीं वजह बनी क्या? बिल्कुल वजह बनी है, क्योंकि आना-जाना सर एक ही रोड पर होना सही नहीं है। क्योंकि आप भी समझ रहे हैं, जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो साथ में इतना सारा लगेज है, वो एक धुन में जा रहे हैं कि हमें संगम में स्नान करना है, हमें अमृत स्नान करना है। और इतना ज़्यादा रश होने की वजह से वो पब्लिक ने खुद को ही अपने सेफ्टी की चिंता नहीं थी सर, तो और कोई कैसे उनकी हेल्प कर सकता है? शुक्रिया। तो ये थे वो जिन्होंने अपनी आँखों से उस खूनी मंज़र को देखा, उस भगदड़ को देखा और उसके बाद उन्होंने अपनी ज़ुबान से वो बातें बयाँ की, वो चीज़ें बताई कि किस तरह से जब भगदड़ मची तो एक मौत का मंज़र उनकी आँखों के सामने नाच गया था और कैसे वो कानपुर से चल के तो परिवार के साथ आ गए थे, लेकिन संगम पहुँचने के बावजूद भी उन्होंने स्नान नहीं किया और बिना स्नान किए ही वो वापस जा रहे हैं। लेकिन उनके मन में बस यही खुशी है कि हम भले ही वापस जा रहे हैं, लेकिन हम सेफ हैं और अपने परिवार के साथ घर वापसी कर रहे हैं।